बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस से आलम चैनल। 300 साल कब्र में रहने वाला आदमी। मोहतरम नाजरीन, वाक़े की जानिब बढ़ने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यह वाक़या शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब में नकल किया है। मेरे मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुंचती रहे। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया। बड़ा अजीब सा दिखता था। ऐसे कपड़े पहने थे जैसे पुराने ज़माने का कोई मालदार शख्स हो। कहने लगा, हजरत मुझे एक मसला है। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या मसला है? कहने लगा, मैं बहुत मालदार था, बड़ी ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन आका ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, पैसे ख़त्म हो गए का वक्त आ गया। मैं अपने घर चला आया, पैसे नहीं थे तो घर वालों ने इज्जत देना छोड़ दिया। मेरे बच्चे मुझे मलामत करने लगे, घर में बेकार पड़े रहते हो, कोई काम क्या करो। घर वालों पर बोझ बन गया। एक दिन गुस्से में घर से निकला, एक घोड़ा था और कुछ कपड़े। घर वाले रोने लगे कि आप किधर जा रहे हैं, लेकिन मैं न रुका और सफ़र करने लगा। काफ़ी सफ़र करने के बाद एक जगह इंतज़ार गाह में बैठ गया। वहाँ कुछ औरतें बैठी हुई थी, कुछ औरतें मुसाफिर थी और कुछ औरतें जिस्म फ़रोश थी जो वहाँ इंतज़ार गाह में मुसाफिरों के लिए बैठी होती थी और मुसाफिरों को अपना जिस्म बेचती थी। कहते हैं, मैं वहीं पर परेशान बैठा था कि एक औरत आई और कहने लगी, क्या चाहिए? मैंने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, अगर खाने को कुछ हो तो दे दो। वह मेरा मकसद नहीं समझी। उन्होंने खाने को दिया तो कुछ औरतें आ गई और कहने लगी, रात गोली लिए क्या इरादा है? मैंने कहा, मेरे पास आगे सफ़र करने के लिए भी पैसे नहीं, जो खाना दिया है इसके बदले मुझसे कोई काम करवा लें, कोई मजदूरी करवा लें। इतने में एक औरत आई और मुझसे बार बार पूछने लगी, आप क्यों परेशान हो? मैंने पूरा वाक़या बता दिया। घर वालों ने घर से निकाल दिया, मैं कहीं मजदूरी ढूंढने के लिए निकला हूँ और मेरे पास पैसे नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर की तरफ ले जाने लगी। मैंने कहा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं गरीब बंदा हूँ। वह मुझे ज़बरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले गई और कहने लगी, घबराओ नहीं, मुझे आपके हाल पर तरस आ गया है, मैं जिस मजबूरी में बेचती हूँ। वह मुझे कमरे में ले गई और एक थैली निकाली जिसमें 10 दीनार थे। उसने 10 दीनार मुझे दिए और कहने लगी, यह पैसे मैंने जिस्म बेचकर नहीं कमाए, मैंने मजदूरी करके यह पैसे कमाए हैं। यह पैसे मैंने अपने कफन दफन के लिए रखे थे कि मैंने सारी उम्र जिस्म फरोशी करके पैसे कमाए, लेकिन अपना कफन हराम के पैसों से नहीं लूँगी, इसलिए मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। यह पैसे आप ले लो, अगर आपके पास हुए तो दे देना, अगर ना हुए तो सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है। अगर हराम के पैसों के कफन में दफन हो गई तो कोई बात नहीं। 10 दीनार लेकर मैं वहां से चल दिया। एक जगह एक मालदार आदमी को देखा, मैं उसके पास गया और कहने लगा, हजरत मुसाफिर हूँ और गरीब आदमी हूँ, कोई मजदूर चाहिए हो? वह कहने लगा, कौन सा काम कर सकते हो? मैंने कहा, हर काम कर सकता हूँ, अकरे फाका और परेशानियों का मारा हुआ हूँ। एक औरत से 10 दीनार कर्ज लेकर आया हूँ, जो भी काम बोलोगे कर लूँगा। उन्होंने मुझे अपने साथ मजदूरी पर रख लिया। अल्लाह ने मुझे फ़हम और समझ ज़्यादा अता की थी, मैं उसका ख़ास आदमी बन गया। उसके पास जो भी आता वह मुझे देता। एक ज़माना गुजरा के मुझे घर से एक ख़त वसूल हुआ कि बच्चों की शादी के लिए पैसे भेज दो। मैंने ख़त साथ लिया और कुछ हाथी और ऊँट साथ लेकर निकल आया। 8000 दीनार मेरे पास थे, जो इस वक्त के शायद करोड़ों बनते हो। 8000 दीनार एक थैली में लेकर चल पड़ा। जब इसी इंतज़ार गाह पर पहुंचा तो मैंने वहां की औरतों से पूछा कि यहाँ फ़लाँ औरत रहती थी। वो कहने लगी, हाँ वह तो बीमार है और मर्ग बिस्तर पर पड़ी है, फ़िक्र फाका में है, खाने के लिए कुछ भी नहीं।
उसके पास हमसे जो बचता है उसे खाने को दे देते हैं। मैंने कहा मुझे वहाँ पर ले चलो। जब उसके पास पहुँचा वह बहुत बुरे हाल में थी। मैंने कहा अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, आपको जो चाहिए हो। वह कहने लगी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तौबा कर चुकी हूँ और मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, जिस्म कमज़ोर हो चुका है, मर्गे बिस्तर पर हूँ। मुझ पर बस इतना एहसान कर देना कि मेरे मरने तक मेरे पास रहो और उसी 10 दीनार से जो मैंने आपको दिए थे मेरे कफन दफन का इंतज़ाम करके चले जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं वहीं उसके पास रहने लगा। कुछ हफ्ते गुजरे थे कि उसका इंतकाल हो गया। मैंने उस 10 दीनार के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा पैसे उसके कफन दफन पर लगा दिए। पैसों की थैली मैं अपने पास रखता। उसे दफन करके मैं वापस आकर सो गया। रात को एक खौफनाक ख्वाब आया और मैं घबरा के उठ बैठा। देखा तो पैसों की थैली मेरे पास नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। सोचने लगा कहाँ गई। अचानक याद आया कि वह तो कब्र के अंदर रह गई है। पैसे बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कब्र खोदने का इरादा कर लिया। कब्र अभी ताज़ा थी। मैंने खोदना शुरू कर दिया। जब मिट्टी हटाकर देखा तो कब्र के अंदर से थैली और औरत दोनों गायब थे। मैं बड़ा हैरान हो गया कि औरत किधर गई। मैंने और खोदना शुरू किया कि शायद मिट्टी ज़्यादा डाल दी हो और वह नीचे हो। काफ़ी मिट्टी हटाने के बाद मैंने एक मंजर देखा। सामने एक दरवाज़ा था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो सामने आलीशान महल दिखाई दिए। सामने तख्त पर एक खूबसूरत शहजादी बैठी थी। मैं घबरा गया कि शायद मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। अगर बादशाह ने देख लिया तो मेरा सर कलम कर देगा। मैं भागने ही लगा था कि नौकरों ने पकड़ लिया और शहजादी के पास ले गए। वह कहने लगी आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं। कहने लगी मैं वही औरत हूँ जिसको आपने अपने हाथों से दफनाया था। मैंने पूछा यह सब कैसे हुआ। कहने लगी मैंने सारी उम्र जिस्म बेचा था। अल्लाह का सामना करते हुए मुझे शर्म आती थी कि मेरा बलीद और गंदा जिस्म इस काबिल नहीं कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हो सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया शर्माना नहीं, आपने मेरे नाम पर गैरत की है, मेरे मजबूर बंदे की मदद की है। आप 10 दीनार के बदले मैंने आपको जन्नत अता की है। कहते हैं मैंने कब्र में 3 सात गुजारे यानी 3 घंटे। तो उस औरत ने कहा जल्दी यहाँ से निकलो, अगर थोड़ी देर और रुके तो दुनिया का निज़ाम बदल गया होगा। मैं कब्र से निकला तो दुनिया बदल चुकी थी। लोगों के कपड़े बदल चुके थे। जो इंतज़ार गाह थी वहाँ पर आलीशान इमारत खड़ी थी। सब कुछ बदला हुआ था। थैला मेरे हाथ में था। मैं हैरान और परेशान खड़ा था कि यह क्या हो गया है। वहीं पर एक बाबा जी खड़े थे। मैंने पूछा बाबा यहाँ पर एक इंतज़ार गाह हुआ करती थी। वह कहने लगे मुझे मालूम नहीं, शायद मेरे वालिद को मालूम हो। वह मुझे अपने वालिद के पास ले गया। उसका वालिद निहायत उम्र रसीदा शख्स चारपाई पर लेटा था। मैंने उससे पूछा कि बाबा यहाँ पर एक इंतज़ार गाह हुआ करती थी। वह कहने लगे बेटा मैंने खुद तो नहीं देखा लेकिन अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ पर एक इंतज़ार गाह हुआ करती थी जहाँ पर जिस्म फरोश औरतें रहा करती थी। वहाँ पर एक औरत थी जिसकी कब्र में एक शख्स उतरा। 300 साल हो गए, वह वापस नहीं निकला। मैंने कहा बाबा वह शख्स मैं हूँ। बाबा ने आंखों को उंगलियों से खोलकर मुझे देखा। शायद उसकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। मैंने बाबा जी को वह पैसे दिखाए तो वह बोला इन पैसों का मुझे मालूम नहीं कि किस ज़माने के हैं। यहाँ एक मुहद्दिस रहता है, शाह अब्दुल अजीज़ उसका नाम है, उसी के पास ले जाओ। तो मैं शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास चला गया और सारा वाक़या बयान कर दिया। उन्होंने फरमाया आपके ज़माने के लोग यहाँ पर नहीं हैं, आप मक्का मुकर्रमा चले जाएं और वहाँ इबादत करते रहो। वह शख्स मक्का मुकर्रमा चला गया। वहाँ बैतुल्लाह में इबादत करता रहा और वहीं पर वफ़ात पाई। उसे जन्नतुल बकी में दफन किया गया। इस वाक़े को शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया है, जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी अगली आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।